हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मूवी जिसका नाम है मनी। ये एक कोरिया की मूवी है और आपको देखने में भी बहुत मजा आने वाला है। ये है उस मूवी का पार्ट 1। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप हमारी और भी एक्सप्लेनेशन देख पाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। योडो हैन रिवर में बसा एक आइलैंड जिसे कोरिया का फाइनेंशियल सेंटर कहते हैं और यहाँ पर है कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर रोजाना बड़ी बड़ी डीलिंग होती है और ये है डीएम सिक्योरिटी जहाँ पर काम करता है हमारा मेन कैरेक्टर माइलो। माइलो की सैलरी सिर्फ 3000 मंथली है पर कमीशन की कोई भी लिमिट नहीं है। माइलो एक स्टॉक ब्रोकर है और माइलो की याददाश्त भी बहुत अच्छी है। उसको सारे स्टॉक्स के कोड याद है, लेकिन उसके बावजूद भी माइलो डीएम का सबसे नाकामयाब ब्रोकर है और उसका कमीशन भी 0 है, जो माइलो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माइलो किसी भी हालत में पैसे कमाना चाहता है और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है। इस डीएम के टॉप ब्रोकर का नाम लियोन है। मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे खत्म हो जाता है। 6 घंटे की टेंशन के बाद या तो होती है सेलिब्रेशन या तो होता है फेलियर का गम। माइलो को भी सक्सेसफुल ब्रोकर बनना है। अपने आसपास वाले ब्रोकर को देखकर वो भी उनकी तरह बनना चाहता है। इसके बावजूद माइलो का बॉस टाइलर उसके साथ फ्रेंडली अप्रोच रखता है। इस डीएम सिक्योरिटी में माइलो का बेस्ट दोस्त है केल्विन। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर केल्विन रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके डैड की एक बहुत बड़ी कंपनी है। केल्विन अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है, इसलिए डीएम सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा है। माइलो को केल्विन की किस्मत में जलन होती है क्योंकि माइलो के अपने फादर एक गरीब फार्मर है। केल्विन अमीर है इसलिए उसे सारी लड़कियां भाव देती हैं। एक तरफ माइलो जिसे एक टीचर पसंद है और वो भी मिडिल क्लास है, फिर भी केल्विन माइलो को अपना अच्छा दोस्त मानता है। अब स्टॉक मार्केट में तो सट्टा चलता ही है, जैसे शेयर्स की प्राइस गिराओ और उन्हें खरीदो, और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है तब उन्हें और बड़े प्राइस में बेचो। मगर ये एक तरीके से इलीगल है क्योंकि ऐसा करने से छोटे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाते हैं। केल्विन माइलो को कहता है अगर उसे जल्द से जल्द अमीर बनना है तो थोड़ा सट्टा तो खेलना ही होगा, मगर माइलो को कोई मौका नहीं मिल रहा और माइलो अपने बॉस का नौकर बन चुका है। फिर माइलो को एक क्लाइंट का कॉल आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की 20,000 शेयर, और फिर फोन कट हो जाता है। पर यहाँ माइलो को समझ नहीं आता कि शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं। वो अपना दिमाग चलाता है और शेयर्स खरीद देता है। तुरंत बाद उस क्लाइंट का दोबारा से कॉल आता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है शेयर्स बेचने थे, पर अब वो अपने पैसे वापस चाहता है। मैनेजर सबको बुलाता है और कहता है माइलो की गलती की वजह से हमें सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए इस साल का बोनस कैंसिल कर दिया जाता है। अब सब माइलो पे गुस्सा होने लगते हैं और मैनेजर भी उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। माइलो को बहुत दुख होता है तो वो ड्रिंक करने लगता है और इतनी ड्रिंक करता है कि अपने बॉस को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सब कुछ वहाँ खड़ा लियोन देख रहा होता है, जो डीएम का टॉप ब्रोकर है। लियोन उसे कहता है वो भी पहले माइलो की तरह था, लेकिन जब से वो बूटिक नाम की सीक्रेट कंपनी के साथ काम कर रहा है तब से सब सही चल रहा है। दूसरे दिन बूटिक नाम की कंपनी के बारे में माइलो केल्विन से पूछता है तो केल्विन उसे बताता है बूटिक एक फ्रॉड कंपनी है जो मार्केट में करोड़ों का हेर फेर करती है। लेकिन लियोन माइलो से कहता है कि वो उसका कांटेक्ट उसे दे सकता है। वो माइलो को टिकट के बारे में बताता है जिसे अंदर की जानकारी मिलती रहती है। सब उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ काम करा है वो आज सब अमीर हैं। लियोन उसे बताता है कि वो एक बिल नाम के बंदे के साथ काम करता था जिसने उसे टिकट के बारे में बताया। उसने लियोन को टिकट से मिलवाया और अब लियोन भी टिकट के लिए काम करने लगा, इसलिए आज वो एक सक्सेसफुल ब्रोकर है। अब लियोन की स्टोरी सुन के माइलो भी टिकट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और टिकट को भी एक नया ब्रोकर चाहिए था। माइलो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो टिकट से मिलने एक बिल्डिंग में आ जाता है। यहाँ पे हमें टिकट को दिखाया जाता है जिसे देखकर माइलो काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर टिकट उसे कुछ बताता है कि कल उसे एक अनजान कॉल आएगा और कुछ जानकारी देकर उसे शेयर्स खरीदने के लिए कहता है। डील 15 मिलियन की है और प्रॉफिट 2 मिलियन का है, जिसमें से $500,000 माइलो का कमीशन होगा। ये अमाउंट सुनकर माइलो हैरान हो जाता है क्योंकि ये अमाउंट माइलो की सैलरी से 250 गुना ज्यादा था। टिकट उसे एक पुराना मोबाइल देकर कहता है अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई तो वो आगे भी और पैसे कमा सकता है। टिकट माइलो को कहता है कि हमारे बीच की बातें गुप्त रहनी चाहिए। अगले दिन माइलो एक अकाउंट खोलता है जिसमें $15 मिलियन डिपॉजिट करे गए हैं। वो डीलिंग के लिए अकाउंट खोलकर रेडी रखता है
तभी उसे कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है जैसे ही मार्केट शुरू होगा स्प्रेड कंपनी के 13,000 शेयर्स बेचने के लिए आएंगे, उसमें से 8,000 शेयर्स खरीदने हैं। स्प्रेड एक ब्लू चिप कंपनी है, उसके कभी 100 से ज्यादा शेयर्स बेचने के लिए नहीं आते, तो कोई 13,000 शेयर्स क्यों ही बेचेगा। तभी एक टॉम सिक्योरिटी का ब्रोकर स्प्रेड कंपनी के 13,000 शेयर्स बेचने के लिए रख देता है। ऐसे ही मार्केट शुरू होता है। माइलो जल्दी से 8,000 शेयर्स खरीदने के लिए लग जाता है। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजर सर्विस को लगती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। उधर टॉम सिक्योरिटी के मैनेजर को भी पता चल जाता है उसके किसी ब्रोकर ने इतने अमाउंट में शेयर्स बेचने के लिए रखे हैं। मैनेजर पागल हो जाता है, लेकिन वो ब्रोकर बहुत ही कूल रहता है। यहाँ वो मैनेजर अपने ब्रोकर को फिर से शेयर्स बाय करने के लिए कहता है। सारे के सारे ब्रोकर शेयर्स खरीदने में लग जाते हैं। टिकट के बताए जाने पर माइलो सिर्फ 8,000 शेयर्स खरीदता है। इसकी खबर डीएम के वाइस प्रेसिडेंट को लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माइलो जैसे नाकामी ब्रोकर ने इतनी बड़ी कंपनी के 8,000 शेयर्स खरीद लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो माइलो का फोन लेकर वापस क्लाइंट को कॉल बैक करता है और उससे कंफर्मेशन लेता है। डीएम में सब कह रहे होते हैं कि इतनी बड़ी डीलिंग करने से पहले उसे हमसे पूछ लेना चाहिए था। तो लियोन वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उसने उसकी हेल्प करी थी। अब इतने बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से शेयर मार्केट इधर उधर हो जाती है। हांगकांग का मार्केट क्रैश हो जाता है। गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाते हुए टिकट ने काफी कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए थे। मार्केट ऊपर आने के बाद स्प्रेड्स के शेयर्स भी बड़ी कीमत में बेचे जाने वाले हैं और माइलो भी उस दिन के ब्रोकर के लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाता है। अब उसका कमीशन $15,000 हो जाता है। दोस्तों यहीं पे खत्म होता है पार्ट 1। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट भी कर देना।